अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं किड्स हेल्थ। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो बच्चों के अंदर एक अमूमी बीमारी चिकन पॉक्स, जिसको लाकड़ा काकड़ा कहते हैं। चिकन पॉक्स एक जो वायरस है, वेरिसोला ज़ोस्टर वायरस, उसकी वजह से होता है। और ये एक मरीज़ से या एक बच्चे से दूसरे बच्चे के अंदर कैसे मुंतकिल होता है? खांसने से, छींके मारने से, और जो दाने इसके अंदर निकलते हैं पानी वाले, उनकी सेक्रेशंस अगर किसी सरफेस पे लग गई हैं या डायरेक्ट दूसरे मरीज़ तक या मुंतकिल हो गई हैं, तो इस तरह इसका फैलाव होता है। तो इसकी जो अमूमी अलामात हैं, वो जो दाने बनते हैं वो इसके टिपिकल दाने हैं। मरीज़ अमूमी तौर पे तब भी हमारे पास आता है जब उसके जिस्म पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दाने बनने से पहले, जैसे किसी भी वायरल इन्फेक्शन के अंदर बुखार हो सकता है, जिस्म में दर्द, सर में दर्द, भूख का ख़त्म होना, ये और बच्चे का फंसी होना कि बच्चा गैर ज़रूरी तौर पे जो है वो डिस्टर्ब है, ये उसकी अलामात हो सकती हैं। तो इसकी ये अमूमी अलामात हैं। क्या पेचीदगियाँ भी इसके अंदर कुछ हो सकती हैं? बिल्कुल, इसके अंदर पेचीदगियाँ हो सकती हैं, लेकिन अमूमी तौर पे कम बच्चों के अंदर इसके अंदर पेचीदगियाँ होती हैं। जो बच्चे शीर-ख्वार 1 साल से कम के बच्चे हैं, वो देखा गया है कि उनके अंदर पेचीदगियाँ होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। या बड़े मरीज़ों के अंदर इवन जो जिनकी एज ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, या जो किसी भी वजह से जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी हुई है, उन मरीज़ों के अंदर जो है वो पेचीदगियाँ ज़्यादा होने का ख़तरा मौजूद रहता है। पेचीदगियों के अंदर जो अमूमी पेचीदगी है, जो इसके अंदर जो दाने बनते हैं, उनके ऊपर इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से तेज़ बुखार, बच्चे को ज़्यादा तेज़ बुखार हो सकता है और वो इन्फेक्शन फैल सकता है। इसी तरह हड्डियों का इन्फेक्शन हो सकता है, गर्दन तोड़ बुखार, एनकेफेलाइटिस हो सकता है, जोड़ों के अंदर इन्फेक्शन जा सकती है और नमूनिया भी हो सकता है। और खुदा न खास्ता इससे कुछ मरीज़ों के अंदर जो है वो डेथ भी हो सकती है जो इसकी एक पेचीदगी हम तस्वर करते हैं। इसकी जो रैश है उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। जो इसके अंदर दाने बनते हैं, अमूमी तौर पे वो शुरू होते हैं सर से, उसके बाद जिस्म पे आते हैं और उसके बाद उनका फैलाव चेहरे पे और टांगों और बाजू होता है। 200 से 500 तक दाने बन सकते हैं और ये फिर 5 से 10 दिन के अंदर आहिस्ता रिकवर हो जाते हैं। इसका इलाज कैसे, चिकन पॉक्स का इलाज कैसे किया जाता है? इसका जो अमूमी तौर पे लोगों के अंदर परसेप्शन है कि लोग इसको हर्मल का धुआं बच्चे को दे रहे होते हैं, या लोग ये समझते हैं कि इस बीमारी के अंदर कोई दवाई देने से मर्ज़ की शिद्दत बढ़ सकती है। लेकिन हम ये तजवीज़ करते हैं कि मरीज़ बस रेस्ट करे, लिक्विड जो पीने वाली चीज़ें ज़्यादा ले, और पैरासीटामोल बुखार के लिए और दर्द के लिए वो ले सकता है। डिस्प्रिन इसके अंदर ज़रूरी है कि वो नहीं देनी, क्योंकि डिस्प्रिन अगर दे दी तो एक संगीन पेचीदगी होती है जिसको रेज़ सिंड्रोम कहते हैं। उसका जिगर पे बड़ा बुरा असर आता है और उसके अंदर फिर मरीज़ की जान जाने का ख़तरा होता है। कुछ बच्चों के अंदर अब जैसे नौज़ायदा बच्चे हैं या 1 साल से कम के बच्चे हैं, या जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत किसी वजह से कम है, या बड़े अफराद हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, उनके अंदर पेचीदगियाँ होने का ख़तरा होता है। तो कुछ कंडीशंस के अंदर हम फिर दवाइयाँ भी तजवीज़ करते हैं, जिनको एंटीवायरल दवाइयाँ हम कहते हैं। वो कुछ पेशेंट्स के अंदर तजवीज़ करते हैं। ज़्यादा बच्चों के अंदर दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि वो काफ़ी परेशान होते हैं कि अगर एक बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है तो दूसरों के अंदर ये कहीं मुंतकिल तो नहीं हो जाएगा, दूसरों को कितना ख़तरा है। तो दूसरे मरीज़ के अंदर मुंतकिल कब होता है, कितनी देर तक हो सकता है? जो रैश है, इसकी जो दाने बनते हैं, उससे 2 दिन पहले से लेकर रैश निकलने के 5 दिन तक ये मरीज़ दूसरे बच्चों के अंदर ये वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है। और ये बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि ये मर्ज़ एक बच्चे से दूसरे बच्चे के अंदर जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। इसको हाईली कंटेजियस डिज़ीज़ इसीलिए कहते हैं। अगर आपके फैमिली के अंदर एक बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है और आप दूसरे बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो क्या एहतियाती तदाबीर हैं? अगर तो बच्चा आपका एक्सपोजर जो दूसरे बच्चों का 3 दिन के अंदर अंदर मरीज़ हमारे पास आ गया है, तो हम ये तजवीज़ करते हैं कि आप अपने दूसरे बच्चों को वैक्सीन लगवा लें, जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं। अगर उनको वैक्सीन 3 से 5 दिन के अंदर लग जाती है तो
وہ بیماری سے بچ جاتے ہیں۔ تو اگر پھر بھی کچھ پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ اگر ان کے اندر بیماری ظاہر بھی ہوتی ہے تو وہ اتنی زیادہ شدید نوعیت کی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب ہم بتاتے ہیں کہ بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ عمومی طور پہ جو ہمارے جو سیٹ اپس کے اندر جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ویکسینز لگ رہی ہیں ان کے اندر چکن پاکس کی ویکسین شامل نہیں ہے ابھی تک، لیکن WHO اور امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹکس یہ ہر بچے کو 1 سال سے بڑے بچے کو چکن پاکس کی ویکسین تجویز کرتے ہیں، کیونکہ کچھ فیصد چانس ضرور ہوتا ہے پیچیدگیوں کا اور خدا نخواستہ زندگی جانے کا خطرہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کا 2 ڈوزز کا جو شیڈول ہے وہ اپنے بچوں کو پورا کرائیں۔ پہلی ڈوز جس سے ممپس کی ویکسین لگتی ہے کن پیڑوں کی 12 سے 15 ماہ کے درمیان، اور دوسری 4 سے 6 سال کے درمیان یہ چکن پاکس کی ویکسین لگ سکتی ہے 13 سال تک۔ اور 13 سال تک بھی اگر بچے کو ویکسین نہیں لگی اور اس کو چکن پاکس نہیں ہوا کبھی زندگی میں، تو اس کو آپ 4 سے 8 ہفتے کے دورانیے سے 2 ڈوزز کی دو خوراکیں ہیں یہ ویکسین کی لگا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر ایک مریض گھر کے اندر ایک بچہ جس کو چکن پاکس ہو گیا ہے، باقی بچوں کو آپ نے بچانا ہے، تو بہتر ہے کہ 3 سے 5 دن کے اندر آپ لگا لیں اس بچے کو، باقی بچوں کو کافی حد تک حفاظت مل جاتی ہے۔ اور اگر ان کو ہو بھی سی چکن پاکس تو وہ اس نوعیت کا نہیں ہوتا یا اس نوعیت کی پیچیدگیاں نہیں ہوتی، اگر ویکسین آپ نہیں لگواتے تو اس سے ہو سکتی ہیں۔ تو ان کی وہ پہلی خوراک بھی ہو جائے گی ویکسین کی، اور وہ وقتی طور پہ جو بچوں کو خطرہ موجود ہے کہ گھر کے اندر ایک بچہ آلریڈی موجود ہے تو وہ خطرہ بھی ان کا کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ویکسین کے حوالے سے۔ چکن پاکس کے ساتھ ایک اور بیماری جس کو ہم شنگلز کہتے ہیں وہ انٹر لنکڈ ہے، یعنی کہ آپس میں ان کا گہرا ربط ہے۔ چکن پاکس جب زندگی میں ہوتا ہے تو جو چکن پاکس کا جو ویریسیلا زوسٹر وائرس ہے یہ نیم مردہ حالت کے اندر یہ جسم کے اندر رہ جاتا ہے۔ تو جب کبھی بعد میں کبھی بھی قوت مدافعت کسی وجہ سے کم ہو یا اولڈ ایج کے اندر دیکھا گیا ہے کہ 33% جو مریض جن کو بچپن میں چکن پاکس ہوا ہے ان کے اندر یہ شنگلز جو میں نے دکھائے ہیں پکچر میں کہ یہ اس طرح کے چھالے بن سکتے ہیں جن کے اندر خارش، درد اور ان کے اندر سوئیوں کا چبھنا، اس طرح کی سنسیشنز مریض کے اندر آ سکتی ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ تو یہ تھا چکن پاکس کے حوالے سے۔ اگر کوئی مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، میں انشاءاللہ آپ کو ریسپانس دوں گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔